सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैंडविड्थ एंड स्पीड। ठीक है, ये बेसिक टर्म है जो कि नेटवर्किंग में यूज होती है, जो हर किसी को पता होना चाहिए। तो बैंडविड्थ क्या होती है कि मैक्सिमम अमाउंट जो कि एक नेटवर्क कार्ड हैंडल कर सकता है, यानी एक मैक्सिमम अमाउंट जो कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है बैंडविड्थ। स्पीड क्या होता है कि एट द टाइम कितने अमाउंट का डाटा आ रहा है, यानी कि डाटा किस तरह अब एट प्रेजेंट कितनी स्पीड से डाटा आ रहा है, वो होता है स्पीड। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक टाइम पे कितना डाटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो होता है बैंडविड्थ। ठीक है, अब स्पीड करेंगे तो मैक्सिमम रेट यू कैन ट्रांसमिट डाटा टिपिकली ठीक है, अब मैक्सिमम रेट से डाटा क्या आ रहा है, यानी हमारा 1 GB का जो कार्ड है उसमें डाटा कितना आ रहा है एट प्रेजेंट, वो होता है स्पीड। ठीक है, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो बैंडविड्थ रिफर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा योर कनेक्शन कैन हैंडल एट एनी मोमेंट आल्सो मेजर। ठीक है, अगर कितना डाटा वो हैंडल कर सकता है वो होता है बैंडविड्थ, यानी डाटा किस रेट से आ रहा है वो स्पीड, और मैक्सिमम डाटा कितना हैंडल कर सकता है वो बैंडविड्थ। दोनों ही जो है मेगाबिट्स पर सेकंड में मेजर की जाती हैं। ठीक है, अब हमने साइंस में पावर और एनर्जी के बारे में सुना है ना, तो एनर्जी क्या होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसी टाइप में तो कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिट डाटा इज बैंडविड्थ। ठीक है, कैपेसिटी को अगर हम उसके एनर्जी के साथ कंपेयर करें तो एक टाइप से वो बैंडविड्थ एक एनर्जी है। और पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, यानी किस गति से हम काम कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी तो है 1 घंटे में 4 काम करने की, पर हम काम कर रहे हैं 2 ही। ठीक है, तो वो होती है पावर, यानी स्पीड। स्पीड इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द स्पीड, यानी रेट ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा इज द स्पीड। अगर हम बात करें बाइक के केस में, ठीक है, बाइक में 120 किलोमीटर के हमें स्पीड दी जाती है, पर हम उसे 90-50 की स्पीड पे चलाते हैं। तो अगर इसमें हम बैंडविड्थ की बात करें तो 120 किलोमीटर पर हावर्स की हमारी बैंडविड्थ है, यानी ये हमारी लिमिट है कि इस तक हम बजा सकते हैं बाइक को, पर हम बजा रहे हैं 90 किलोमीटर पर हावर, तो वो है स्पीड। अब मैं कंप्यूटर्स में आपको कनेक्शन के साथ दिखाऊंगा कि मेरा नेटवर्क में स्पीड क्या है और बैंडविड्थ क्या है। ठीक है, अब देखो कि मैंने जो है अपना लैपटॉप अपने फोन के नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया, यानी टेथरिंग के थ्रू हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, जो कि मुझे स्पीड दिखा रहा है 72.2 Mbps। ये क्या है कि मेरे नेटवर्क की बैंडविड्थ है कि इससे ऊपर मेरा डाटा नहीं जाएगा। ठीक है, ये इतना डाटा वो हैंडल कर सकता है। पर जो स्पीड है वो जियो के नेटवर्क पे, जियो के नेटवर्क यानी मेरे पास जियो का नेटवर्क है, तो उस पर डिपेंड करेगी कि वो मेरे को स्पीड कितनी दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने गूगल पे एक टेस्ट पहले कर चुका हूं, तो अब मैं आपके सामने दोबारा टेस्ट करता हूं। गूगल पे स्पीड टेस्ट लिखोगे तो आपको बता देगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना टास्क मैनेजर भी खोल रखा है कि उसके अकॉर्डिंग दिखाता है कि नहीं, सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, तो अब मैं टेस्ट अगेन पे क्लिक करता हूं। ये देखो, जैसे कि अब वो टेस्टिंग डाउनलोडिंग में मुझे रिसीव्स कितनी हो रही है। ठीक है, तो रिसीव्ड हो रही है 3.9 Mbps, यानी इसके अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज हो रहा है। ठीक है, अब देखो अपलोड इंक्रीज होनी चाहिए, तो इसका मतलब है मेरी सेंड डाटा, यानी मैं गूगल पे जो है यानी भेज रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग सेंड डाटा इंक्रीज हो रही है। ये है मेरी स्पीड। ठीक है, तो ये है स्पीड जो ये आई। ठीक है, और जो मैक्सिमम, अब जैसे कि मेरा सिग्नल इंक्रीज हो गए तो मेरी जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, 86.7। ठीक है, ये मेरे फोन जैसे पास लेके आता हूँ दूर लेके आता हूँ, ये ऑटोमेटिक सिग्नल के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती जाती है। पर स्पीड जो है
ये आपको जैसे कि गूगल टेस्ट या उस पे करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐप दोबारा मैंने किया है तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरी स्पीड शो कर रहा है। जैसे कि अब देखो 2.92, ठीक है, 4 रिसीव्ड मतलब डाउनलोडिंग, यानी मेरे पीसी पे कितना डाउनलोडिंग हो सकता है, ये एट प्रेजेंट मेरी स्पीड शो कर रहा है। तो मैक्सिमम 11 एमबीपीएस से मेरी स्पीड ऊपर नहीं गई है, ठीक है। ये था मेरी स्पीड, बट बैंडविड्थ मेरी है 86.7 एमबीपीएस, ठीक है। ये था सब स्पीड और बैंडविड्थ। इसके अलावा मैं अब इथरनेट से कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको। ये तो था मेरा वाईफाई का स्टेटस, ठीक है, वाईफाई से जब मैंने कनेक्ट किया। अब मैं आपको इथरनेट या लोकल एरिया कनेक्शन जिसे बोलते हैं उससे कनेक्ट करके आपको स्पीड और वो मेजर करके दिखाता हूं। जैसा कि हमने पिछले वाईफाई से चेक किया था कि कितनी स्पीड आ रही है, वो 3.57 और 4.46 अपलोड आ रही थी, ठीक है। अब मैं इथरनेट पे कनेक्ट हूँ, जैसे कि ये मुझे दिखा रहा है इथरनेट स्टेटस, जिसे हम लैन लोकल एरिया कनेक्शन नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा जो अब स्पीड, यानी अब हमारी बैंडविड्थ आ रही है 100 एमबीपीएस, ठीक है। तो अब जो है स्पीड जो है मेरी 100 एमबीपीएस से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो मैं इसी हिसाब से अब टास्क मैनेजर को भी मैंने इथरनेट पे कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं अपने स्पीड टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितना आ रहा है। जैसे कि टेस्ट डाउनलोडिंग आ रहा है, डाउनलोडिंग में मेरे पास रिसीव कितना हो रहा है, और ये देखो इसमें जो है स्टेटस पे मैंने अब क्लिक किया है तो इस पे आ गया 97 पॉइंट समथिंग्स करके। अब देखो जो है स्पीड आ गई है। अब है अपलोड स्पीड। अपलोड स्पीड में ये सेंड मतलब कि कितना भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार दोबारा टेस्ट करता हूँ क्योंकि पिछली बार जो है उस पर क्लिक नहीं हुआ था। तो अब टेस्ट अगेन में मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये देखो कि अब जो है ये टेस्ट डाउनलोडिंग का मतलब कि रिसीव कितना हो रहा है डाटा मेरे पास, ठीक है, 98.8, और ये दोनों मिला के मेरी क्या होगी स्पीड, ठीक है। अपलोडिंग में कितना हो रहा है, ये दोनों मिला के मेरी होगी स्पीड, और ये टोटल बैंडविड्थ मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। तो ये है जो स्पीड, ठीक है, और ये है मेरी बैंडविड्थ, ठीक है। अब मैं जो है आपको इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं 10 एमबीपीएस फोर्सफुली इसको 10 एमबीपीएस पे रिड्यूस करके दिखाता हूँ कि फिर स्पीड कितनी आती है, जो कि प्रॉपर्टी में जाके कॉन्फ़िगरेशन में मैं अब इसकी फोर्सफुली स्पीड जो है यानी एक टाइप से इसकी जो बैंडविड्थ है मेरे नेटवर्क कनेक्शन की वो डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखना 100 एमबीपीएस 10 एमबीपीएस फुल डुप्लेक्स करता हूं मैं, ठीक है। तो इससे ऊपर मेरी जो है बैंडविड्थ यानी स्पीड नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी एक बार कनेक्ट हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये अभी आइडेंटिफाई कर रहा है कि उस पे नेटवर्क पे हो आया है कि नहीं। हाँ, ये देखो जो स्पीड आ गई मेरे पास 10 एमबीपीएस की आ चुकी है, ठीक है। बट ये जो है वाईफाई से कनेक्ट है, तो अभी इसको मैं एक बार वाईफाई डिसेबल कर देता हूं। तो वाईफाई डिसेबल करता हूं यहां से, डिसेबल, ठीक है। अब ये पूरा जो स्टेटस आएगा वो इथरनेट का आएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखते हैं इथरनेट से कनेक्ट करा है, ठीक है। इस पे हाँ IPv कनेक्टिविटी पे मेरे को इंटरनेट आ गया है। IPv4 पे अभी मुझे जरूरत नहीं है, किसी एक पे आ जाता है तो सफिशिएंट रहता है। तो हम अब टेस्ट अगेन करते हैं। जो 100 एमबीपीएस पे मुझे आया था तो यानी 89 और 92। अब देखते हैं 10 एमबीपीएस पे, ठीक है। 10 एमबीपीएस का मतलब है कि ये इसकी जो स्पीड है 10 एमबीपीएस से ज्यादा नहीं होगी। हाँ, ये अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो 99 आई है रिसीव्ड पे, और अब रिसीव्ड का मतलब है कि डाउनलोडिंग स्पीड। अब अपलोडिंग स्पीड यानी सेंट 98 पॉइंट वो आ गई। अब यानी ये 10 एमबीपीएस से ऊपर ट्रैफिक नहीं जा रहा, तो यानी मेरी बैंडविड्थ है 10 एमबीपीएस, ठीक है। स्पीड आ रही है 9.24 और 8.8 एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। दोनों को मिला के ये 1 बाई 1 करता है, यानी एक बारी डाउनलोडिंग करता है फिर अपलोडिंग करता है। तो इसका मतलब दोनों को मिला के उस वक्त जो भी दोनों को मिला के आ रहा था तो वो होती है मेरी बैंडविड्थ, कि उस वक्त यूटिलाइजेशन बैंडविड्थ जिसे हम कहते हैं कि मेरी कितनी बैंडविड्थ आ रही है, ठीक है, एट दैट प्रेजेंट टाइम। एक्चुअल में मेरे पास कितनी बैंडविड्थ हैंडल करने का सिस्टम है
तो वो है 10 Mbps का। ठीक है, यानी हम सिंपल बात करें तो बैंडविड्थ एक रोड की तरह है। ठीक है, ये 4 लेन का, जैसे कि आपको रोड दिखाई दे रहा है, 4 लेन का रोड है। ठीक है, बट इस पे गाड़ियां तो 1 2 3 ही चल रही हैं। ठीक है, यानी एक 4 लेन का रोड, यानी एक बैंडविड्थ है कि इस पे एट ए टाइम 4 गाड़ियां चल सकती हैं। ठीक है, पर गाड़ी 3 ही चल रही है, तो यानी इसकी स्पीड क्या है एट इट प्रेजेंट, यानी 3, यानी 4 इज द कैपेसिटी to drive the vehicle, but at present it's on 3 is working, यानी 3 चल रही हैं और कैपेसिटी इसकी 4 की है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो कैपेसिटी होगी वो बैंडविड्थ होगी। ठीक है, और जो एट ए टाइम जो काम हो रहा होगा वो स्पीड होगी। ठीक है, इसी तरह आपने घर में जो आप वो ब्रॉडबैंड लगवाते हो FTTH टेक्नोलॉजी के थ्रू, FTTH यानी वो आपको देता है 30 Mbps 40 Mbps, बट वो पीछे का जो वायर्ड कनेक्शन होता है फाइबर का वो नहीं चेंज करता, यानी वो आपको एक बारी में एक 100 Mbps की फाइबर टर्मिनेट करके दे देता है आपको मॉडेम में। जब आपको 20 Mbps का चाहिए तो वो 20 Mbps की स्पीड के साथ दे देता है। अब आपको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है तो क्या करता है कि उसी को ही 30 Mbps में स्पीड में दे देता है। क्या पीछे का जो पोर्ट है वो तो 1G का है। ठीक है, अब वो स्पीड आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो उसे डिजाइन कर देता है, उसी के अकॉर्डिंग वो स्पीड खोल देता है। जैसे कि मैंने अपने पीसी में 100 Mbps से फिर 10 Mbps पे गया था। ठीक है, इसी तरह वो स्पीड को लो हाई कर देता है। ठीक है, और बैंडविड्थ उसने वन टाइम में एक प्रोवाइड कर दी। जैसे कि इसकी बैंडविड्थ एट प्रेजेंट जो है 72 Mbps है, बट इतनी स्पीड तो नहीं आ रही ना, तो इसीलिए बैंडविड्थ क्या है कि कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है डाटा भेजने की। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज द बैंडविड्थ एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, दैट इज द स्पीड, यानी जो डाटा भेज सकता हूं मैक्सिमम वो बैंडविड्थ, और जो एट प्रेजेंट चल रहा है वो स्पीड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड और बैंडविड्थ को अफेक्ट करते हैं, इंटरनेट की स्पीड और बैंडविड्थ को अफेक्ट करते हैं। अब बैंडविड्थ तो समझ ही गए होंगे कि एक टाइप की जगह है। ठीक है, उसके ऊपर कितना डाटा आएगा वो स्पीड डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब फैक्टर्स जो होते हैं जिन पे एक बैंडविड्थ और स्पीड डिपेंड करती है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे हार्डवेयर फैक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पीसी पे कितने जीबी का कार्ड लगा है। मान लो कि आपके पास 100 Mbps का कार्ड है, बट पीछे से जो ISP है जिसने नेट प्रोवाइड कर रखा है वो 1G का कर रखा है, तो आप 100 Mbps से ऊपर तो जा ही नहीं सकोगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें जो है ये जैसे मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ। ठीक है, ये 72.2 Mbps का है। अगर मुझे पीछे 300 Mbps का भी मैं लगा दूं, ठीक है, वाईफाई, तो वो 72 से ऊपर जा ही नहीं पाएगा, आपको कनेक्शन ही इतने का ही मिलेगा। ठीक है, अब इससे ऊपर जा ही नहीं पाएगा, यानी उसमें हार्डवेयर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, आपकी बैंडविड्थ में, यानी आपके पीसी की बैंडविड्थ 72 है, पर पीछे से आपको 300 आ रही है तो आपको 72 ही मिलेगी, क्योंकि आपके पीसी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब फिर आता है नेटवर्क, वो जो ये तो था यूजर एंड की तरफ से। ठीक है, अब नेटवर्क में भी ऐसा होता है कि आपने जैसे कि फाइबर केबल है, ठीक है, वो तो 40G तक सपोर्ट करती है, बट यूटीपी केबल 1G और 10G तक सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जो नेटवर्क्स का डिवाइसेज होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं। कोई जैसे कि SFP हो गया 1.25 Gbps का, और जैसे कि यूटीपी केबल हो गई वो 1GB तक सपोर्ट करेगी। तो हार्डवेयर जो होता है वो भी बैंडविड्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, चाहे वो नेटवर्क में लगा हार्डवेयर हो या आपका एंड यूजर का हार्डवेयर हो,
ठीक है। और जो है जैसे कि अब हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या है, अगर आपकी फुल यूटिलाइजेशन पे चल रही है, अगर आपने जैसे अब 72 है यानी कि कुछ भी है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी से ऊपर तो आप डाटा ले नहीं पाओगे उसकी राइटिंग स्पीड से। जैसे कि 54 MBps 5400 आरपीएस होता है, ठीक है, 5400 आरपीएस स्पीड होती है। इससे ऊपर अगर कोई भी डाटा हम डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि 1G की स्पीड से हमारे पास डाटा आ रहा है, बट हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी नहीं है उसे एक्सेप्ट करने की, ठीक है, उसे राइट करने की, तो उसको भी, तो वो भी आपकी स्पीड को अफेक्ट करेगी, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजर। आपने कभी मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हो, ठीक है, अगर 2 या 3 यूजर हो जाते हैं तो उसके बाद स्पीड स्लो हो जाती है और यूजरों की, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ यूजर जो है जितने ज्यादा होंगे स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे कि मेरे पास 1G की लाइन आ रही है, अगर मैं अकेला यूजर हूं तो 1G को यूज कर सकता हूं, बट अगर मेरे पास 2 होंगे तो हम दोनों अगर एट प्रेजेंट सेम ही डाटा फ्लो कर रहे हैं और फुल लोड से चल रहे हैं तो हमारे पास 500 आ जाएगी MBPS, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही स्पीड लो होती जाएगी आपके पीसी पे, ठीक है। अब वायरस है, वायरस तो आपको पता ही है कि मैं जैसे मेलवेयर हो जाते हैं, मेलवेयर हो गया, रैनसमवेयर अटैक हो गया, वो अपने आपके पीसी अटैक करते रहते हैं, तो अपना एक प्रोग्राम पीछे चलाते रहते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके पीसी की भी स्पीड स्लो हो जाती है और फिर वो पीसी की स्पीड स्लो होने से फिर नेट की स्पीड भी स्लो हो जाती है, ठीक है। वायरस भी इफेक्ट करता है। अब जो है सॉफ्टवेयर, ठीक है, अब जो फोर्थ पोर्शन है हमारा सॉफ्टवेयर। कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू नेट को यूज करते हैं, ठीक है। जब कभी आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो तो क्या करता है कि वो नेट से ही फाइल लेता है, एक MSI फाइल दे देता है आपको, फिर वो नेट से फाइल लेता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो कंटिन्यू नेट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। एक तो उसके लिए थोड़ी स्पीड चाहिए, फिर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसके लिए कुछ स्पीड चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है आपकी स्पीड को स्लो कर देते हैं, ठीक है। अब मैं बैक एक बारी हार्डवेयर पे ही जाता हूं। जैसे कि आपके घर में एक आपने 30 MBPS की लाइन ले ली है, ठीक है, 30 MBPS की लाइन ली है, पर आप सिर्फ स्मार्ट टीवी चलाते हो। स्मार्ट टीवी के लिए 5 to 10 MBPS सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें आपने जो है वो वीडियो देखनी होगी HD क्वालिटी में, ठीक है। तो उसको अब उससे ऊपर की स्पीड अगर 30 MBPS आपको स्पीड दी गई थी, बट आप 10 MBPS यूज करते हो, ठीक है। वो भी एक मैटर करता है कि आपको आपके पास डिवाइस कौन से हैं और कितने यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि स्पीड और बैंडविड्थ। तो स्पीड और बैंडविड्थ को जो अफेक्ट करते हैं हार्डवेयर हो गया, नंबर ऑफ यूजर हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर यू कैन रन, ठीक है, जो भी आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो, ये जो फैक्टर है स्पीड को अफेक्ट करते हैं। अब आगे बात आती है कि हम उसको मेजर कैसे करें, ठीक है। जो FTTH और जो ये प्रोवाइड करते हैं वो सिंपल क्या है कि वो स्पीड टेस्ट जो ऐप होती है उन्हीं से ही मेजर किए जाते हैं, और सिंपली जो है बिट्स पर सेकंड्स में इसको मेजर किया जाता है बैंडविड्थ को और स्पीड को। बिट्स ये होगा, बिट्स के बाद किलोबाइट्स हो गया, फिर किलो बिट्स हो गया, मेगा बिट्स हो गया, इनमें इसको मेजर किया जाता है। अगर हमने सिंपल अगर अपनी स्पीड टेस्ट करनी है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उसमें इतनी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी नहीं होती कि आपकी पूरी स्पीड्स को मेजर कर पाए, तो इसलिए हम ना ऑनलाइन साइटों का सहारा लेते हैं। गूगल्स पे जाके स्पीड टेस्ट लिख दोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे एक गूगल का ही सर्च इंजन है जो कि स्पीड टेस्ट को बताता है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड सारी बता देगा, ठीक है। ऐसे ही और साइटें भी हैं, जैसे कि स्पीड टेस्ट बाई ओखला है, ठीक है। तो ये मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये वाली साइट है, ठीक है। तो इसमें भी आप चेक करोगे तो इसमें भी आपको बता देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे गो करूंगा तो मेरे को स्पीड दिखाएगा कि कौन सी मेरी पीसी की स्पीड कितनी है, यानी कितनी नेट की स्पीड आ रही है। देखो जैसे कि 44 पिंग्स, यानी मेरा जो रिप्लाई आया वो 54 सेकंड्स में आया। इसके बाद जो है दोनों अपलोड दोनों को मिलाओगे, ऐड ये क्या करता है, वन टाइम डाउनलोड करता है फिर अपलोड करता है, तो एट ए टाइम 9.09 की आ रही है,
ठीक है। अगर दोनों ही हम यूज करेंगे तो एट ए टाइम वो जो आएगी स्पीड वो उसकी बैंडविड्थ होगी। ठीक है। अब जैसे कि मैं इसका टास्क मैनेजर खोलता हूँ और टास्क मैनेजर में देखना ये 3.6 अपलोड होगी, ये इसी के अकॉर्डिंग ही चल रही है। ठीक है। और ऐसे और साइटें भी हैं जैसे कि fast.com हो गई, ये जैसे fast.com है। ठीक है। ये भी एक तरह से मेजर्स करती है और सभी चीज़ को बताती है कि नीचे इसका अगर आप देखोगे तो 10 Mbps की मेरी बैंडविड्थ आ रही है। ठीक है। 10 12 इसके नीचे जो है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि कितनी आपके पास अपलोड आ रही है और कितनी डाउनलोड आ रही है, जब ये पूरा अपना कर लेगा। ठीक है। इस तरह हम मेजर कर पाएंगे। ठीक है, स्पीड को। धन्यवाद।